नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। मैं आप सबका दोस्त जितेंद्र गहलोत एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हो गया। तो आज का अपना इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है EMRS 2023 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। वैसे तो मुझे ये सेशन लाइव लेना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण ये सेशन मैं लाइव नहीं ले पाया। इसलिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि आप सभी को मैंने तकलीफ दी, लाइव सेशन प्रॉपर नहीं चल पाया उसके लिए। लेकिन कोई बात नहीं, लाइव सेशन नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, अपन रिकॉर्डिंग करके मैं आप सभी के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज जो अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि आप इंतजार कर रहे हो EMRS के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो स्टूडेंट EMRS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहा है। यदि आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो तो इस वीडियो को बिना देखे, इस वीडियो को देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो में आपके पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, मुख्य दस्तावेज कौन से लेके जाना है आपको, ईमेल आईडी आपके आई है या नहीं है, ईमेल आई आई है या नहीं आई है, कॉल लेटर आपको कहाँ मिलेगा, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी के सवाल, आप सभी के जितने भी सवाल हैं, आप सभी स्टूडेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है और वीडियो में एंड तक बने रहना है, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और ए टू जेड जो भी मैं अपडेट, जो भी जानकारी आपको दूंगा वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? तो आज के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाले हैं जिस पर अपन डिस्कस करेंगे, वो रहने वाले हैं, एक तो किसके डीवी शुरू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसके शुरू हुए हैं, मुख्य दस्तावेज आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं। वैसे तो मैंने दस्तावेज को लेकर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो लिंक पर क्लिक करके आप सीधे उस वीडियो को देख लेना। लेकिन उस वीडियो के देखने के बाद, उस वीडियो को बनाने के बाद भी, उस वीडियो के बनाने के बाद भी आपके कहीं ना कहीं डाउट रह रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे पास दिन में पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉब्लम है, सर मेरे जाति प्रमाण पत्र में प्रॉब्लम है, सर मेरे मूल निवास में प्रॉब्लम है, सर मेरे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, मैंने फॉर्म भरते समय मैंने जीमेल आईडी गलत दे दी थी, अब सर मेरा होगा या नहीं होगा, सर कोई बोल रहा है कि ईमेल आने शुरू हो गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं, 31 तारीख को कोई बोल रहा है, ये 31 यानी कि कल 31 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं। तो उन सभी के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं और मुझे इतना पूरा विश्वास है, मेरे खुद के कॉन्फिडेंस पर मुझे इतना विश्वास है, आप सभी पर भी मुझे इतना विश्वास है कि इस वीडियो के देखने के बाद, इस वीडियो के देखने के बाद यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप इस चैनल पे कभी भी आके वीडियो मत देखना। क्योंकि भले आज की वीडियो लंबा क्यों ना हो, भले आज की वीडियो लंबा क्यों ना हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स ए टू जेड, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो के देखने के बाद भी अगर कोई आपका और क्वेश्चन रह जाता है तो आप बिंदास कमेंट करिए, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कोई भी कमेंट करने की जरूरत तो नहीं पड़े, यानी कि कोई भी डाउट से रिलेटेड है ना, डाउट से रिलेटेड कोई भी कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़े। वैसे तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो कैसा लगा उसके बारे में, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को दोस्तों बता देता हूँ, जितने भी यूट्यूब पे ये वीडियो आ रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स ये वीडियो बना रहे हैं कि EMRS की डीवी है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो 31 तारीख से शुरू हो रहे हैं। चलिए भाई साहब, हम मान लेते हैं कि 31 तारीख को EMRS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेसिंग है वो शुरू कर रहा है और ईमेल आ रहे हैं, वो भी मान लेते हैं। काफी स्टूडेंट हैं तो आधों के पास ईमेल आई होगी, आधों के पास नहीं आएगी, चलिए वो भी मान लेते हैं। लेकिन मुझे जरा ये बताओ, मुझे जरा ये बताओ कि EMRS की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं आई है? क्यों?
ईएमआरएस कोई पागल है? ईएमआरएस कोई पागल है इसलिए वो अपडेट नहीं दे रहा है? या ईएमआरएस को ऐसा रूल नियम निकाल दिया है ताकि कोई अपडेट नहीं देगा, सीधा ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है सीधा उसको ईमेल कर देगा। देखिए दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई भी रूल नियम नहीं है। और मैं आप सभी को बता देता हूं, आप सभी भी आज इतने बड़े एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी को पता होगा दोस्तों, आप खुद अनुमान लगा सकते हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, जो भी विभाग भर्ती प्रक्रिया करवाता है, भले वो सेंट्रल लेवल की हो, भले वो स्टेट लेवल की हो, राजस्थान यूपी जो भी हो, स्टेट लेवल की भर्ती हो, भले सेंट्रल लेवल की भर्ती हो, कोई भी विभाग, जैसे अपन ईएमआरएस मान लेते हैं, ईएमआरएस जब भी एग्जाम करवाता है तो उस भर्ती प्रक्रिया में जो भी प्रोसेस रहेगा उन सभी प्रोसेस को लेकर वो विभाग टाइम टू टाइम नोटिस निकालता रहता है। जैसे कि आपके ईएमआरएस के एग्जाम को लेकर ही मैं बात करूं, ईएमआरएस का एग्जाम आपके दिसंबर में हुआ था, 16 17 23 जब भी हुआ था, दिसंबर 2023 में हुआ था। तो ईएमआरएस ने क्या आपको सीधा डायरेक्ट ही मैसेज कर दिया था कि आपके जिस जिस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था उन सभी स्टूडेंट को क्या डायरेक्ट मैसेज किया था ईमेल पे या मैसेज पे? क्या सीधा मैसेज आया था आपके पास कि आपका एग्जाम है, इस दिन आपको सीधा एग्जाम देना है? ऐसा हुआ था? या फिर ऐसा हुआ था कि ईएमआरएस ने पूरा पहले पहले 7 दिन पहले या 10 दिन पहले नोटिस निकाला कि हम आपके एग्जाम करवाने वाले हैं, दिसंबर में ये डेट दे दी है, फिर आपका टाइम टेबल आया, फिर आपके एडमिट कार्ड आया, ऐसे प्रोसेस रहता है? सीधा वो तो नहीं होता ना। तो अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो, यदि ईएमआरएस की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईएमआरएस शुरू कर रहा है तो वो खुद अपने साइट पे अपलोड तो करेगा ना जानकारी, वेबसाइट पर उस जानकारी को अपडेट तो करेगा ना, ताकि स्टूडेंट को उस नोटिफिकेशन से जानकारी मिल जाए। उस नोटिफिकेशन में पूरी आपके ईएमआरएस के जो भी शेड्यूल प्रोसेस रहेगा डीवी के लिए वो पूरा का पूरा आएगा, कौन कौन से जगह किस स्थान पर होगा, कौन सी तारीख पर होगा, वो सारा लिखा हुआ होगा, टाइम लिखा हुआ होगा, पूरा प्रोसेस प्रक्रिया रहती है। तो एक बात तो आप गांठ बांध ही लेना दोस्तों कि अभी तक ईएमआरएस की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू नहीं किए हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई यूट्यूबर्स बोल दे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं तो उसको बता देना कि लर्न स्टडी वाले सर हैं, उन्होंने बोला है कि अभी तक ईएमआरएस की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। और उसके बाद भी अगर मेरी बात आपको गलत नजर आ जाए तो आप भले मेरे इस यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने कल या परसों एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में बता रहे हैं, बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हाँ ईमेल आने शुरू हो गए, और वो खुद बता रहे हैं कि हाँ 31 तारीख से पीजीटी वालों के लिए है और 2 तारीख से टीजीटी वालों के लिए है, फिर हॉस्टल पार्टनर, फिर जेएसए, फिर लैब अटेंडेंट, फिर प्रिंसिपल, ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद, उस वीडियो के देखने के बाद ही मैंने ईएमआरएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट किया, ईएमआरएस के ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च की, मैंने देखा उसमें क्या प्रोसेस आया है। तो उसमें अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट उसको ईएमआरएस की वेबसाइट पर लास्ट अपडेट आपकी 22 तारीख को आई हुई है, जो आपके रिजल्ट आया था ना, उसको लेकर अपडेट आई हुई है। उसके बाद कोई भी अपडेट ईएमआरएस की तरफ से नहीं आई है। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे माने कि ईएमआरएस की वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं आई है? तो कोई बात नहीं, मत मानिए, मैं खुद आपको उस वेबसाइट पर विजिट करवा रहा हूं अभी। आप खुद उस वेबसाइट को स्क्रीन पर देख लो, आप सभी को विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ, फालतू मैं अफवाहों वाली वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप खुद वेबसाइट पर देख लीजिए, मैं आप सभी को वेबसाइट बता देता हूँ, आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को स्क्रीन पर दिख रही होगी, यही है ना ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट? कोई मैंने मन से थोड़ी ना बनाई है, यही आपकी ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें देख लीजिए लास्ट अपडेट क्या आई हुई है, फिर अपन बात करते हैं। जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ना, जो यूट्यूबर बोल रहे हैं कि ईएमआरएस की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अपडेट शुरू हो गई है, यानी कि प्रोसेस शुरू हो गए हैं, उन यूट्यूबर्स को बोलना कि अभी तक ऑप्शन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कोई अपडेट क्यों नहीं है। देखिए इसमें लास्ट अपडेट क्या ही है, ईएमआरएस का रिजल्ट न्यू बता रहा है। देखो लास्ट अपडेट ईएमआरएस की रिजल्ट आई है, और उसके बाद आपके एग्जाम शेड्यूल। देखो अब मैंने बोला था ना, अब देखिए
इसने जब भी आपका एग्जाम कराया, ईएमआरएस ने जब भी आपका एग्जाम कराया तो उसने पहले क्या निकाला, शेड्यूल निकाला। ऐसा नहीं किया कि सीधे ही एडमिट कार्ड निकाल दिया और आपको एग्जाम के लिए भेज दिया कि आपको एग्जाम देना है, इस तारीख को जाना है, इस टाइम को जाना है और इस मंथ में जाना है, आपको एग्जाम देके आना है। ऐसा थोड़ा ना क्या होगा। बतौर इसने पूरी तरीके से पूरे जो रूल नियम होते हैं उनको फॉलो करते हुए ईएमआरएस ने ऑफिशियल वेबसाइट पर शेड्यूल जारी किया। और उसके उसके जस्ट पहले क्या था, तो उसके जस्ट पहले आपके करेक्शन विंडो थे, यानी कि फॉर्म में संशोधन थे। ये टीजीटी के लिए, ये हॉस्टल वार्डनर के लिए, ये प्रिंसिपल के लिए, ये पीजीटी के लिए और ये करेक्शन विंडो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो जब एग्जाम शेड्यूल आना था उससे पहले आपके करेक्शन विंडो खुले थे, यानी कि सारे जो फॉर्म में संशोधन अगर आपको करवाना था तो आप करवा सकते थे। तो आपने सभी ने करवा लिया होगा। और उसके बाद में जो शेड्यूल आया था वो आपके सिलेबस को लेकर आया था, सिलेबस को लेकर आया था टीजीटी के लिए। ठीक है ना। तो जो भी प्रोसेस रहता है, जो भी प्रोसेस रहेगा वो ईएमआरएस अभी भी, मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो भी प्रोसेस रहेगा वो सारी जानकारी आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो इसके जस्ट ऊपर, रिजल्ट के जस्ट ऊपर अपडेट आएगी कि हाँ, ईएमआरएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपडेट। ठीक है ना। लास्ट अपडेट आपके यही आई हुई है, आप खुद देख सकते हो, आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने विजिट की है, मैंने कोई मेरे मन से, मैंने कोई मेरे पर्सनल वेबसाइट मैंने आपको बताई नहीं है। ये खुद ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी को दिख रही है। इसमें आपके रिजल्ट आए हुए हैं और एक साइड इसका विंडो खुला हुआ है। तो इसमें अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है, जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले यहाँ दिख जाएगी। जैसे ही अपडेट आएगी आपको सबसे पहले यहाँ दिख जाएगी। तो एक क्वेश्चन तो आपको, एक क्वेश्चन आपका, एक डाउट तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ था वो हट जाता है कि अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किसी के भी शुरू नहीं हुए हैं। भले वो टीजीटी का हो, भले पीजीटी का हो, भले हॉस्टल वार्डनर, लैब अटेंडेंट, जेएसए, प्रिंसिपल, कोई भी हो, टीचिंग नॉन टीचिंग का कोई भी स्टूडेंट हो, भले वो राजस्थान का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, अदर किसी भी स्टेट का हो, मैं खुद कहता हूं कि ईएमआरएस की तरफ से अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू नहीं हुए हैं। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो शुरू हुए हैं, तो फिर आप अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि हम जो कार्य करते हैं, हम जो आपको अपडेट देते हैं वो उस विभाग की अपडेट को लेकर ही देते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको फर्जी अपडेट दे, आपको फेक अपडेट दे और बस यूट्यूब पे पैसा कमाना ही हमारा मकसद नहीं है। हमने जब भी, जब जिस दिन हमने हमारे यूट्यूब चैनल का लॉन्चिंग किया था, चैनल बनाया था, उसी दिन से हमारा यही मकसद था कि हम इस राजस्थान के साथ साथ, मैं खुद राजस्थान का हूँ तो हमारा मकसद एक ही था, राजस्थान के साथ साथ जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं, उन स्टूडेंट को, उन स्टूडेंट का हित, उन स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए हमारी ओर से जितनी कोशिश होगी, हम पूरी संभावना, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से जितना हो सकेगा हम 100% सत्य बात ही कहेंगे। हम 100% सत्य बात ही कहेंगे। हमारा वो मकसद नहीं है कि आपको ओनली फॉर अफवाह दे, आपको डराए, आपको भड़काए, वो हमारा मकसद नहीं है। तो मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि आपके ईएमआरएस को लेकर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शुरू हो गए, मैं नहीं बोलने वाला हूँ। कोई अगर यूट्यूबर्स बोल देता है तो आप उनकी बात भी सुन लेते हो, लेकिन मुझे इतना पूरा विश्वास है कि अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। एक क्वेश्चन, एक डाउट आपका क्लियर हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आज का अपने आने वाला है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं। वैसे तो मैंने इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर 2 या 3 वीडियो बना दी है, लेकिन इस 2 या 3 वीडियो बनाने के बाद भी मेरे पास स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें ये बताओ कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉब्लम है, हमारा मूल निवास प्रॉब्लम है, सर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए। कोई बोला सर मेरे मार्कशीट है, डिग्री नहीं है, डिग्री है या मार्कशीट नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने वीडियो बनाए थे ना, उसके देखने के बाद भी कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट आ रहा है और आप खुद डर गए हैं, आप खुद डिमोटिवेट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं यार एक परेशानी अपन ने झेल ली है। क्योंकि बार बार
हर यूट्यूबर्स का वीडियो दे रहा है, हर यूट्यूबर्स अलग अलग बता रहा है, ठीक है ना। और अभी तक ईएमआरएस की तरफ से कोई अपडेट आई नहीं है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर करके थक गए हैं, लेकिन आखिर कब तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए दोस्तों, एक राय एक सलाह मैं दूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, और आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बता देंगे, और मैं तो बताते आया हूं और बताते रहूंगा, और मैं खुद बता रहा हूं आपको। लर्न स्टडी के सिवा आपको कहीं और यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी अपडेट आपको दी जाती है एकदम फैक्ट, एकदम परफेक्ट न्यूज, 100% सत्य दी जाती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट को लेकर मैं बात करूं अगर दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट में अब आप सबसे पहले आप अपना मूल आवेदन पत्र, जो आपने ईएमआरएस के टाइम जो ईएमआरएस का फॉर्म फिल किया था, उसमें जो मूल आवेदन पत्र है उसकी हार्ड कॉपी आप अपने पास तैयार रखना। ये जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो आप तैयार कर देना, है ना। ये जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो आप तैयार कर देना। वैसे कुछ डॉक्यूमेंट मैंने और ऐड किए हैं पूरी अपडेट लेके। तो एक तो मूल आवेदन पत्र आप अपना तैयार रख देना, एक आधार कार्ड की प्रति, एक आधार कार्ड की कॉपी आप अपने पास तैयार रख देना, ठीक है ना। 10th क्लास की मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो वो तैयार कर देना। क्लास 12th की मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो वो तैयार कर देना। और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो सभी वर्ष की, या डिग्री हो प्रोविजनल, वो आप अपनी तैयार कर देना, ठीक है ना। और अगर आपने पीजी कर रखी है, एमए, जैसे ये पीजीटी वालों के लिए, उनके लिए, जिस स्टूडेंट ने पीजी करके फॉर्म भरा है तो वो अपनी पीजी की मार्कशीट या डिग्री तैयार रख देना, और बीएड की डिग्री तैयार रख देना, ठीक है ना। ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ उनके आप 3 सेट करवा देना। ये जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उनके आप 3 सेट करवा देना, ठीक है ना। यानी कि पर डॉक्यूमेंट की 3 कॉपी करवा देना, तो 3 अलग हो जाएगी, तो 3 सेट हो जाएंगे ना। जैसे कि मूल आवेदन पत्र की 3 कॉपी कराओगे तो तीनों अलग सेट हो जाएंगे। 3 अलग सेट इसलिए करवाने की बोल रहा हूं मैं कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, वहां पे एक या दो तो सेट मांगते ही मांगते हैं। तो एक सेट आपके पास अगर एक्स्ट्रा भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट डीवी के लिए जाए उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, उनको किसी भी तरह से परेशानियों का सामना ना करना पड़े, कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने ना आए। इसलिए मैं एक सेट आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक सेट आप एक्स्ट्रा तैयार कर देना। बाकी ठीक है ना, दो तो वहां पे जरूरत पड़ेगी, तो एक सेट आप एक्स्ट्रा तैयार कर देना, 3 सेट, है ना। ये सबके लिए है ना। यदि आप टीजीटी या पीजीटी या प्रिंसिपल या जेएसए सबके लिए है। बस हाँ, जैसे टीजीटी के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप अपनी ओर से देख लेना, कोई पीजीटी के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्टल वार्डनर हो गए आपके, जेएसए हो गए, लैब अटेंडेंट हो गए, ये सबके लिए मतलब सारे डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, तो आप अपनी अपनी पोस्ट अनुसार डॉक्यूमेंट तैयार कर देना। जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट होगा जो टीजीटी वालों के लिए नहीं हो जरूरी होगा, लेकिन पीजीटी वालों के लिए जरूरी होगा, तो वो आप अपनी ओर से अपने स्तर पर देख लेना। लेकिन मुझे, मैं आप सभी को जो भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो पूरे बता रहा हूँ, है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट है। तो ये हो गए 7 डॉक्यूमेंट, तो ये हो गए, एक तो आपका हार्ड कॉपी आवेदन पत्र, एक आपकी आधार कार्ड कॉपी हो गई, एक आपके 10th की मार्कशीट हो गई या सर्टिफिकेट हो, एक आपके 12th की मार्कशीट हो गई या सर्टिफिकेट हो, एक आपके ग्रेजुएशन की सभी वर्ष की मार्कशीट हो गई या डिग्री, दोनों लेके जाने आपको साथ में। और जो आपने मास्टर कर रखी है, मास्टर डिग्री जो आपने पीजी कर रखी है, भले किसी में भी की हो, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपकी एक बीएड की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करूं, आगे बात करूं, आपको आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, मूल निवास आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वैलिड जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है दो, ये दो जो डॉक्यूमेंट है इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो सेंट्रल लेवल का होगा यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, भारत सरकार की वैकेंसी है। तो बिल्कुल जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो सेंट्रल लेवल का होगा, ठीक है ना। अगर आपके स्टेट लेवल का बना हुआ हो तो भी कोई बात नहीं, वो भी लेके चले जाना। लेकिन जितना मुझे अनुमान है, जितना मुझे पता है, जितनी मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के नजरिए से मैं खुद बता रहा हूँ कि जो जाति प्रमाण पत्र आपका होगा ना, वो आपके सेंट्रल लेवल का होगा, बल्कि
स्टेट लेवल का काम का नहीं आएगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र भी दो प्रकार के होते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके सेंट्रल लेवल का होता है, केंद्र लेवल का, जो केंद्र सरकार की ओर से होता है, और दूसरा आपके राज्य सरकार को होते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब जो केंद्र सरकार का होता है वो 3 साल तक ही वैलिड रहता है, यानी कि उसके बाद आपको वापस उसको अपडेट करवाना पड़ता है। और जो राज्य सरकार का होता है वो हर एक स्टेट की है ना, हर एक स्टेट की हर अलग अलग सरकार अपनी ओर से फिक्स करती है। जैसे कि मैं राजस्थान का हूँ, तो मैं मेरे यहाँ का बता देता हूँ। यहाँ 1 साल तक वैलिड है, राजस्थान में हमारे 1 साल तक वैलिड है। जाति प्रमाण पत्र 1 साल बाद वापस अपडेट करवाना पड़ता है, हर 1 साल बाद। तो केंद्र सरकार का है, जो स्टेट लेवल का है, सॉरी सेंट्रल लेवल का है ना, जो सेंट्रल लेवल का है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। तो यदि आपका 3 साल के बाद जाति प्रमाण पत्र एक्सपायर हो गए हैं, तो मेरी तो एक ही राय है दोस्तों कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र है वो अपडेट करवा देना, वो अपडेट करवा देना, ठीक है ना। इसके बारे में मैं वापस डिस्कस करता हूँ, लेकिन दो डॉक्यूमेंट अपन और जान लेते हैं, फिर वापस डिस्कस करते हैं। और फिर अगला डॉक्यूमेंट हो गया आपके रेगुलर कॉलेज से आपका चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर मांग भी ले तो जरूरत पड़ भी सके तो वहां काम आएगी। तो जाति प्रमाण पत्र के साथ अपना करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आप तैयार करके लेके जाना। और लास्ट में अंतिम है वो आपका आय प्रमाण पत्र होगा, इनकम सर्टिफिकेट। आपके जो 2.5 लाख से कम आय वाले स्टूडेंट है उनके लिए काम आने वाला है, ठीक है। तो ये जो कुल 14 डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यदि आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रखा है आपने, भले टीजीटी हो, पीजीटी हो, हॉस्टल वार्डर हो, जेएसए हो, लैब अटेंडेंट हो, ठीक है ना, अकाउंटेंसी हो, जो भी हो, आप ये जो 14 डॉक्यूमेंट है आप अपने 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 स्तर पर देख लेना कि मुझे किस डॉक्यूमेंट की कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उन सभी के आप 3 सेट तैयार करवा देना, फोटोकॉपी, और उनको सेल्फ अटेस्टेड भी कर देना। और एक और जो गवर्नमेंट अधिकारी होता है उनसे भी करवा देना, ठीक है ना। ये सब करवा देना। और इनके साथ साथ अगर आप 3 सेट लेके जा रहे हो, हार्ड कॉपी लेके जा रहे हो, इनके साथ साथ आप सभी ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो ओरिजिनल भी लेके जाना। मूल निवास ओरिजिनल लेके जाना, जाति प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल लेके जाना, आय प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल लेके जाना। ये सब आप अपने साथ ओरिजिनल भी लेके जाना। और उसके साथ मैं आप सभी को बता देता हूँ, फोटो आप लेके जाना है। फोटो मैंने वैसे तो लास्ट वीडियो में बताए थे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। नवीनतम फोटो आपको लेके जाना है, नवीनतम फोटो आपके पास लेके जानी है। 6 महीने पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। अभी फॉर्म फिल में तो कोई बात नहीं, पुराना लगा दिया हो कोई बात नहीं, वहां पे बता देना कि मेरा ये फॉर्म फिल करते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे से गलती से ये फोटो पुराना लग गया। लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाओ तब आप नवीनतम फोटो लेके जाना। फोटो में आपका कोई भी धूप का चश्मा हो या फिर कोई भी फैशन का चश्मा हो वो आपको नहीं लगाना है, ब्लैक कलर का जो भी नहीं लगाना है। फोटो आपका एकदम पूरा, आपका फेस, आपके दोनों कंधे, आपके दोनों कान एकदम फेस टू फेस दिखाई देने चाहिए। बैकग्राउंड हो वो एकदम बढ़िया क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अगर अपन बात करें जाति प्रमाण पत्र की दोस्तों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ही आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करवा रहा है। अगर मैं बात करूं जाति प्रमाण पत्र की, तो देखिए दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र भी दो प्रकार के होते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपन सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्र सरकार का है, और एक अपन राज्य सरकार का है। तो जो केंद्र सरकार का होता है वो पूरे भारत के लिए चलता है। केंद्र सरकार का होता है वो पूरे भारत सरकार का होता है। और राज्य सरकार का होता है वो हर एक स्टेट की हर राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। तो केंद्र सरकार का जो जाति प्रमाण पत्र होता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। केंद्र सरकार का जो है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। 3 साल बाद आपको सर्टिफिकेट को अपडेट करवाना है, रिवेन्यू करवाना है, यानी कि वापस उसको नई तरीके से नए सिरे से नया बनवाना है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर पुराने वाला क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पुराने वाले को क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा, है ना। पुराने वाले को क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल पुराना हो गया है, एक्सपायर हो गए हैं, तो मेरी सजेशन तो यही है कि आप सभी अपडेट करवा देना। और राज्य सरकार की बात करूं, राज्य सरकार का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो
हर एक स्टेट की सरकार पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं राजस्थान का हूँ तो मुझे मेरे राजस्थान का पता होगा। मेरे राजस्थान में, यानी कि मैं राजस्थान का हूँ, हमारे यहाँ राजस्थान में जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल तक ही वैलिड होता है। 1 साल तक ही वैलिड होता है, फिर उसके बाद अपडेट करवाना पड़ता है। कोई बोल रहा है कि सर स्टेट लेवल पे भी 3 साल तक का होता है, लेकिन 3 साल का होता होगा, वो अदर स्टेट में होगा, लेकिन जितना मुझे पता है मेरे स्टेट में राजस्थान में 1 साल तक ही कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट होता है। उसके बाद वापस सॉरी वैलिड होता है, उसके बाद वापस नए तरीके से अपडेट करवाना पड़ता है। ठीक है। तो अब आपको मैं नया इसलिए बनवाने के लिए बोल रहा हूँ, नया मैं इसलिए बनाने के बोल रहा हूँ, जैसे कि आप डीवी के लिए जाओगे, आप डीवी के लिए जाओगे, वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट दोगे, तो वहाँ पे आपको जो पुराना वाला जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देगा। अगर मान लो वहाँ पे भी जो भी टीम वहाँ आपके डीवी कर रही है, वो आपको बोल दे कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट आपका पुराना हो गया है, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, आप इसको अपडेट कराओ और नया लेकर आओ। तो फिर उस टाइम तो एंड टाइम पर तो कोई नया बनने वाला है नहीं, एंड टाइम पर तो कोई नया बनने वाला है नहीं, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, यानी कि बाहर निकाल देंगे कि फिलहाल के लिए तो आप बाहर चले जाइए, बाकी स्टूडेंट के हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ना, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं आपको नया इसलिए बनवाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपके पास नया जाति प्रमाण पत्र होगा, अगर आपके पास नया जाति प्रमाण पत्र होगा, अगर आपके पास नया जाति प्रमाण पत्र होगा, तो अगर आपको पुराना वाला वहां नहीं ले, तो आपके पास नया हाथों हाथ तुरंत पड़ा होगा बैग में, तो आप सीधा नया दे सकते हो ना, नया दे सकते हो, पुराना वाला ले सकते हो कि नहीं। अगर आपको वहां बोलते कि नहीं ये पुराना है, एक्सपायर हो गया है, इसको नया बनवाने के लाओ, तो पुराना वाला लेके टेबल से नया दे सकते हो। तो आपका काम नहीं रुकेगा, वहां पे आपका काम हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि आपका कोई भी काम वहां पे, किसी भी स्टूडेंट का काम डीबी में रुके नहीं। क्योंकि आपकी जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रहती है ना, इसमें अगर आप फेल हो गए, इसमें अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आपके जो सालों की मेहनत है, जो सालों के जो सपने हैं, वो खराब हो गए, हो जाएंगे, उन पर पानी फिर जाएगा। आपने जो सपने देखे हैं, आपके जो परिवार वालों ने आपसे उम्मीद रखी है, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। और आपके जो सालों की मेहनत है, आपने इतने मेहनत करके एग्जाम को क्लियर किया, आपने दिन रात जग कर पढ़ाई की और एग्जाम को क्लियर किया, और फिर डीवी में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ, तो फिर तो वही है, फिर तो भैंसे वो पानी में बैठ ही जाएगी। तो इसीलिए मैं नए जाति प्रमाण पत्र को भी बनवाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, ताकि आपको आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन आएगा अपना कि सर ईमेल आई है या नहीं आई है, कैसे पता करना है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, आपको ईएमआरएस या तो वेबसाइट पर अपने अपडेट करवा देगा, और आपके ईमेल पर भी आपको मैसेज कर देगा। आप सभी के पास रिजल्ट आने के बाद ईमेल आई होगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप अपनी तैयारी जारी रखना, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखना। तो आप अपनी ईमेल है, आप अपनी जो ईमेल आईडी है, वो दिन हर दिन चेक करते रहना, सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले चेक करते रहना। जैसे ही डीवी के लिए कोई भी प्रोसेस आएगा, जैसे के लिए डीवी के लिए कोई भी अपडेट आएगी, आपको सबसे पहले ईएमआरएस आपको ईमेल के माध्यम से बता देगा। उस ईमेल में आपके कहाँ पर आपके डीवी होगा, उस जगह उस स्थान का नाम भी बता देगा, और किस तारीख को आपके डीवी होने वाले हैं वो भी बता देंगे, और किस टाइम पर होने वाले हैं आपको वो भी बता देंगे। पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, सीधा सीधा आपको ईमेल भेज देगा ईएमआरएस वाला। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दो काम आपको करने हैं, दो काम करने हैं। पहला काम यही है कि प्रतिदिन, पहला काम आपको यही करना है कि प्रतिदिन, प्रतिदिन आपको ईमेल चेक करनी है अपनी, प्रतिदिन ईमेल देखनी है, भले आपको कभी भी टाइम मिले। एक तो ये काम करना है, और दूसरा काम आपको ये करना है, प्रतिदिन, प्रतिदिन ईएमआरएस की तरफ से, ईएमआरएस की जो वेबसाइट है, ईएमआरएस की जो वेबसाइट है, उसको चेक करते रहना है।
चेक करते रहना है। आप सभी के पास स्मार्टफोन तो होंगे, आप सभी स्मार्टफोन तो यूज करते ही हैं। तो ईएमआरएस लिखते ही ईएमआरएस का ऑफिशियल पोर्टल है वो खुल जाता है। तो ये दो काम आपको करने हैं। इसके अलावा तीसरा काम आपको कोई नहीं करना है। ना ही किसी की वीडियो देखनी है, ना ही किसी की बातों में आना है, ना ही किसी की अफवाह में आना है, और ना ही किसी की बातों से डरना है, और ना ही डिमोटिवेट होना है। हिम्मत रखनी है, मोटिवेट रहना है, ठीक है ना। पॉजिटिव सोच रखनी है, और शांति बनाए रखनी है। ईएमआरएस जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, आप सभी को अवगत कराएगा, ठीक है ना। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर हमारा क्या होगा, मूड ऑफ हो रहा है। तो आपको ऐसे सैड होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सालों की मेहनत है वो खराब नहीं होगी। आप शांति बनाए रखें, ठीक है ना। निश्चित रहे और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जब भी ईएमआरएस प्रोसेस प्रक्रिया करेगा तो सबसे पहले आपको अवगत करवा देगा, और उसके बाद है वो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उस जानकारी को, उस अपडेट को अपलोड कर देगा। और जैसे ही उस ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट आती है, तो मैं खुद आपको विश्वास दिलाता हूँ, लर्न स्टडी आपका अपना यूट्यूब चैनल है। लर्न स्टडी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, वो आपको सबसे पहले बता देगा। वो आपको सबसे पहले बता देगा। मैं तो आपको बार बार बताते ही आ रहा हूं कि लर्न स्टडी के सिवा आपको कई और यूट्यूबर्स, कई और प्लेटफॉर्म पर जाके आपको ईएमआरएस की तरफ से कोई भी अपडेट देखनी नहीं है। ये मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ। और दिन में दो काम तो 100% आपको करना है। आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर जो टेक्स्ट मैसेज आता है वो चेक करते रहना है। कहीं ना कहीं ईएमआरएस की तरफ से ईमेल भी भेज दे या टेक्स्ट मैसेज भी भेज दे, तो ईमेल आपको चेक करते रहना है। और जो आपने फॉर्म फिल के टाइम मोबाइल नंबर दिए थे, उस मोबाइल नंबर को, उस सिम को भी आपको अपडेट करवाए रखना है। मोबाइल में बैलेंस वगैरह नहीं हो, ठीक है ना। बैलेंस वगैरह नहीं हो, इनकमिंग आउटगोइंग अगर खत्म हो गई हो तो उसको भी चालू करके करे रखना है। क्योंकि कभी कभी हो जाता है, कोई भी विभाग है वो ईमेल नहीं करता है, सीधे ही कॉल कर देता है कि भाई हाँ, इस दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपको उस टाइम इस जगह पर हाजिर उपस्थित होकर आपकी प्रोसेस प्रक्रिया जो भी है वो कंप्लीट करवानी है। तो ईमेल के भी भरोसे मत रहना। अपने मोबाइल की भी, जो आपने फॉर्म फिल के टाइम जो नंबर दिए थे, आपके माताजी पिताजी फैमिली में या आपके स्वयं के जितने भी, जो भी नंबर आपने उस टाइम दिए थे, उस नंबर को भी आपको अपडेट रखना है, चालू रखना है, आपके पास रखना है, ठीक है ना। आपके पास रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के जो माता पिता होते हैं वो शिक्षित नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के माता पिता होते हैं वो शिक्षित नहीं होते हैं। तो कोई भी गर्ल्स हो जाती हैं, कोई भी लेडीज की बात करूं मैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो फॉर्म फिल करते समय अपने मम्मी या माता या पिता जो भी उनके फैमिली में होते हैं उनके नंबर दे देते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि जो उनके फैमिली में होते हैं वो तो कामकाज के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उनके पास मोबाइल रहता है, तो कोई भी अपडेट आती है तो उनको पता नहीं चलता है। तो आप सभी को तो मेरी तो यही राय है कि आप सभी ने जो भी नंबर दिए हैं, भले गर्ल्स हो फीमेल्स हो, भले आप बॉयज हो, कोई भी हो, आप सभी ने जो ईएमआरएस में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है वो सभी आप अपने पास रखना। मोबाइल भले आपके पास हो या नहीं हो, मम्मी का हो पापा का हो जो भी हो, वो मोबाइल आप टाइम टू टाइम चेक करते रहना। क्योंकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले ईमेल पर भेज दी जाएगी। और उसके बाद ईएमआरएस की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अभी तक ईएमआरएस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई भी अपडेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है। लास्ट अपडेट आप खुद देख सकते हो, रिजल्ट को लेकर आई है, उससे पहले एग्जाम शेड्यूल को लेकर आई थी, उससे पहले करेक्शन को लेकर आई थी, टीजीटी पीजीटी हॉस्टल वार्डनर प्रिंसिपल का होगा, टीचिंग नॉन टीचिंग जितने भी पोस्ट पर इसने आवेदन फॉर्म मांगे थे उसको लेकर आई थी। और उसके बाद आपके सिलेबस को लेकर आई थी, ठीक है ना। और उसके बाद आपके जो बेसिक क्वेश्चन सीरीज होते हैं उसको लेकर अपडेट आई थी। तो अभी कोई लेटेस्ट है, कोई न्यू अपडेट है वो ईएमआरएस की तरफ से नहीं आई है। तो आपको एक ही बात बनाए ध्यान में रख देना है कि अभी तक ईएमआरएस की तरफ से कोई भी अपडेट है वो आपके डीवी के लिए कोई भी
न्यू अपडेट है वो नई आई है। ठीक है, चलिए कॉल लेटर आपको कहाँ मिलेगा, तो कॉल लेटर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपकी ईमेल आएगी उसमें ही आपके कॉल लेटर मिल जाएगा। जैसे ही आपकी ईमेल आएगी उसमें ही आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो आपके 4 या 5 क्वेश्चन डाउट बन रहे थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप आप सभी के जो डाउट बन रहे थे, जो आप सभी के दिमाग में आशंका जताई जा रही थी, वो मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने जानकारी दी है वो जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट तक शेयर जरूर कर देना जो स्टूडेंट ईएमआरएस की डीबी को लेकर चिंतित हैं, कहीं ना कहीं टेंशन में है, कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, एक बात आप भी ध्यान रखना, अगर आप किसी का भला करोगे तो भगवान आपका भी भला करेगा। तो शेयर करने के लिए आपको कोई भी चार्जेबल नहीं देना पड़ता है। तो एक स्टूडेंट का अगर आप हेल्प करोगे तो भगवान आपकी भी हेल्प करेगा। तो उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना जो स्टूडेंट डीबी को लेकर टेंशन में है, जो स्टूडेंट को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा जो सालों की मेहनत है वो खराब हो रही है। उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ, यदि आप भी जुड़ना चाहते हो हमारे लर्न स्टडी के टेलीग्राम चैनल से तो आप सभी का मोस्ट वेलकम स्वागत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी प्रोवाइड करा दी है। वहां पे आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, वहां पे आपको क्या सुविधाएं मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम डेली टू डेली एजुकेशन न्यूज, एजुकेशन अपडेट, आपके एग्जाम, आपके रिजल्ट, आपके नई भर्तियां हो गई उसको लेकर अपडेट डालते रहते हैं। उसके साथ साथ भी हर एक कंपटीशन क्लास, भले वो सेंट्रल लेवल की हो भले वो स्टेट लेवल की हो, हर एक कंपटीशन क्लासेस भी हम डालते हैं। एमसीक्यू सीरीज डालते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स डालते हैं, पीडीएफ डालते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक दी है। तो आई होप, एक बार फिर आशा करूंगा कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा और जो मैंने अपडेट दी है वो समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब किए हुए इस वीडियो को देख रहा है, तो आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपना छोटा भाई समझो या मोटा भाई समझो, जो भी समझो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपनी ओर से एक चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना, ताकि हमें और मोटिवेट मिलता है और हम ऐसे ही आपके साथ जुड़े हुए रहे। तो चलिए फिलहाल के लिए तो आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं कल और नई अपडेट के साथ। कोई और अपडेट आएगी उस अपडेट के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।